दोस्तों नमस्कार। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की 4 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत नेपाल के रिश्ते को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत और नेपाल के बीच रामायण सर्किट विकसित करने पर विशेष बल दिया। दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि रामायण सर्किट क्या है और आखिर क्या है नेपाल के साथ इसका विशेष संबंध। सर्किट शब्द को सामान्य अर्थ में किसी निश्चित पथ को संदर्भित करने के लिए किया जा सकता है। रामायण सर्किट केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत महत्वाकांक्षी योजना है। दरअसल रामायण सर्किट के तहत केंद्र सरकार उन सभी स्थानों को जोड़ने का प्रयास कर रही है जहां भगवान श्री राम गए थे। टर्म स्वदेश दर्शन योजना की बात करें तो यह विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना, विकसित करना और उसका दोहन करना है। इस योजना के तहत कुल 15 विषयगत पर्यटन सर्किट की पहचान की गई है, जैसे बौद्ध सर्किट, डेजर्ट सर्किट, सूफी सर्किट आदि। रामायण सर्किट इन्हीं 15 सर्किटों में से एक है। रामायण सर्किट योजना में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत के 15 स्थानों की पहचान की है। इन 15 स्थानों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट, बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा, मध्य प्रदेश के चित्रकूट, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, उड़ीसा के महेंद्रगिरी, तेलंगाना का भद्राचलन, तमिलनाडु का रामेश्वरम, कर्नाटक का हम्पी, महाराष्ट्र के नासिक और नागपुर रामायण सर्किट में शामिल हैं। वर्तमान में रामायण सर्किट के तहत चुने गए इन 15 शहरों को कनेक्ट करते हुए IRCTC यानी इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के तहत भारत गौरव ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भगवान राम से जुड़े इन जगहों का दर्शन किया जा सकता है। भारत और नेपाल के संबंधों को रामायण सर्किट के संदर्भ में देखा जाए तो भारत और नेपाल के संबंध त्रेता युग से ही धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से घनिष्ठ रहे हैं। दरअसल नेपाल स्थित जनकपुर या जनकपुर धाम से भारत का विशेष जुड़ाव रहा है। भारत के लिए जनकपुर के मायने को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2018 में जनकपुर की यात्रा के दौरान इस कथन से लगाया जा सकता है कि हमारे राम सीता के बिना अधूरे हैं। दरअसल ये वही जनकपुर है जहां माता सीता का बचपन बीता और पली बढ़ी तथा बाद में प्रभु श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ। बता दें, जनकपुर नेपाल के मध्य प्रांत के जनकपुर अंचल के धनुषा जिला में स्थित है। प्राचीन काल में यह विदेह राज्य की राजधानी थी। नेपाल स्थित जनकपुर की दूरी बिहार की राजधानी पटना से करीब 140 किलोमीटर है तथा जनकपुर बिहार के 3 जिलों सीतामढ़ी, दरभंगा तथा मधुबनी के साथ सीमा साझा करता है। जनकपुर में भव्य जानकी मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण भारत के टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी बुंदेला ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण पर करीब 9 लाख रुपये खर्च हुए थे, इसलिए इसे नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान राम और सीता से जुड़े अनेक आस्था के विषयों को संजो कर रखा गया है। कहा जाता है कि राजा जनक को जनकपुर में ही हल चलाते हुए माता सीता मिली थीं। बाद में इसी जनकपुर में भगवान राम और माता सीता का स्वयंवर हुआ था और जहाँ स्वयंवर हुआ था अर्थात विवाह मंडप या धनुषा
आज भी तीर्थयात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। भारत और नेपाल के बीच संबंधों की बात की जाए तो अयोध्या और जनकपुर के बीच जो रिश्ता त्रेता युग में राजा जनक और राजा दशरथ ने बांधा था, उस रिश्ते की परंपरा आज भी कायम है। आज भी हर वर्ष विवाह की वे सारी रस्में निभाई जाती है जो कभी त्रेता युग में निभाई गई थी। जनकपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर रामधुनी नामक एक स्थान है, जहाँ मान्यता है कि गुरु विश्वामित्र भगवान राम को शिक्षा के लिए यहीं पर लाए थे तथा उन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया था और जो धुआं यहाँ उठ रहा है वह इसी यज्ञ का हिस्सा माना जाता है। नेपाल स्थित जानकी मंदिर की एक खास विशेषता यह भी है कि वहाँ पर 12 महीने अखंड कीर्तन चलता रहता है। 24 घंटे सीताराम नाम का जाप लोग करते हैं तथा यहाँ वर्ष 1967 से लगातार अखंड कीर्तन चल रहा है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी जनकपुर यात्रा के दौरान इस कीर्तन में भागीदार बने थे। ऐसे में जबकि रामायण सर्किट से जुड़े इतने सारे आस्था के केंद्र नेपाल में स्थित हैं, उसे रामायण सर्किट में शामिल करना और विकसित करना न केवल भारत और नेपाल के बीच कनेक्टिविटी को सुलभ और सुगम बनाएगा, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के साथ ही कूटनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और सदियों से चली आ रही भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के रिश्ते को और सुदृढ़ करेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।